पशुओं में अकड़न व जकड़न का इलाज आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। यदि आपके पशु में अकड़न हो गई और साथ में जकड़न भी हो गई, इस तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं ठंड के अंदर। पशु अकड़ जाते हैं, एकदम जकड़ जाते हैं, चलने में दिक्कत करते हैं, तो इसके लिए आपको किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए पूरी डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। क्या कारण हो सकता है, किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं, रही बात इसका फुल ट्रीटमेंट भी आपको बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, इसकी पूरे में देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में जो अकड़न व जकड़न किसी भी कारण आपके पशु में हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। यदि आपका पशु यदि बहुत ही ज़्यादा ठंड के अंदर एक ही जगह यदि बैठा है, या बहुत ही जो ऐसी एरिया है जहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उस स्थिति में यदि आपका पशु बैठा है तो उससे भी आपका पशु जकड़ जाता है और चलने फिरने में दिक्कत करता है। क्या करता है, यदि आप उसे उठा करके लेके चलते हैं, खड़ा करते हैं, तो पशु में जो बंद करके चलता है, एक तो खुल करके चलना चाहिए, एक पशु बंद करके चलता है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में जकड़न हो गई है और अकड़न भी हो गई है। कई बार इस तरह के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार अकड़न व जकड़न के कारण कई बार पशु का जो टेम्परेचर है वह भी बढ़ जाता है, लेकिन कई ऐसे पशु होते हैं जिनका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, फिर भी पशु अकड़न व जकड़न करके चलते हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके देख देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। अब देखो, जकड़न के कारण क्या है, जकड़न का कई कारण हो सकते हैं। जकड़न का जो मैंने ये बताया, रही बात यदि आपका पशु कई इस तरह की जो न्यूरो से संबंधित कोई डिजीज़ हो जाए अचानक, या यदि आपके पशु का जो टेम्परेचर अचानक कम हो जाए, उसकी वजह से भी कई बार आपके पशु में जकड़न आ जाती है। रही बात अकड़न, अकड़न भी कई कारण से हो सकती है। कोई भी कारण आपके पशु में हो सकता है अकड़ने व जकड़ने का। यदि किसी भी कारण से यदि आपका पशु अकड़ करके यदि जकड़ करके चलता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ कि किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवाना चाहिए। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, उस तरह का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में क्या कर सकते हैं, यदि आप जो घर पर यदि आपका पशु इस तरह की स्थिति हो जाए, तो शुरुआती स्टेज में यदि आपका पशु खाना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जुगाली कर रहा है, लेकिन चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है, तो उस स्थिति में आप जिस तरह से जो बोलस आती हैं, जिस तरह से आपको दिख रहा है, मारक की दिख रही है सेरिडीफोर्ट बोलस, जिसके अंदर साल्ट आता है एसिलोफिनाक, पैरासीटामोल और सेरिटोपेप्टाइड्स। इस तरह की जो बोलस आती है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, उस स्थिति में यदि इस तरह की दिक्कत है, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि नहीं है तो भी आप इसका करवा सकते हैं। इस साल्ट की बोलस होनी चाहिए। रही बात यदि आपको मारक की सेरिडीफोर्ट नहीं मिल रही है, अदर कंपनी की मिल रही है जिसके अंदर ये साल्ट है, तो उस बोलस का भी प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। इन बोलस में से आपको क्या करना है, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, तो ये दो बोलस जो लार्ज एनिमल्स, बड़े पशु हैं, जिनमें बड़े पशु में हुआ है, जिस प्रकार से 400 केजी से ज़्यादा जो पशुओं का बॉडी वेट है, तो उनमें आप ये दो बोलस आपको सुबह देनी है और दो बोलस आपको शाम को देनी है। इस तरह से आप दो बोलस सुबह, दो बोलस शाम, लगातार आप 3 दिन आप उस पशु को दे सकते हैं। यदि जिनका बॉडी मीडियम साइज़ के हैं तो इन्हें एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम। यदि और भी छोटे हैं, बच्चों में भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम। लगातार आप इसका प्रयोग करवाएं, आपके पशुओं में जरूर राहत मिलेगी। इनके साथ साथ आपको जो मल्टीविटामिन्स आती है, न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, उसका भी प्रयोग करवा सकते हैं। ये शुरुआती स्टेज में यदि आपके पास जिसको लार्ज एनिमल्स हैं, उन्हें आप 100 ml सुबह और 100 ml शाम को लगातार आप 5 से 10 दिन आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के हैं तो उन्हें आप 100 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। यदि छोटे हैं, जिससे छोटे हैं, तो आप 20 ml सुबह और 20 ml शाम, लगातार 5 से 10 दिन या 15 दिन भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। ये यदि आप टेबलेट है, न्यूरोकाइन प्लस का सिरप जो प्रेग्नेंट है, इन पशु में भी करवा सकते हैं, नॉन है तो भी है। यदि पशु खाना पीना कर रहा है लेकिन दिक्कत है जकड़न में, तो आप प्रयोग करवाएं। शुरुआती स्टेज में तो आपको इससे ट्रीटमेंट आपका पशु का हो जाता है। यदि दिक्कत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो पास यदि आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है या वेटरनरियन है, उसकी सलाह ले लेनी चाहिए। तो उस स्थिति में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है वह भी आपको बता दिया जाएगा। उस स्थिति में जो उन पशु को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिस प्रकार से उसमें आर्टिजोन एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सोडियम सैलिसिलेट इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी 20 ml से लेकर के और 25 ml, जो जिनका बॉडी वेट 500 केजी से ज़्यादा है तो 25 ml, या 400 से 500 केजी तक है तो आप 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाया जाता है। इस तरह से ये इंजेक्शन भी लगातार 2 से 3 दिन
उस पशु को लगवा देना चाहिए। यदि आर्टिजोनेस आपके पास नहीं मिल पा रहा है, नहीं है, तो आप इसकी जगह आप फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहता है। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। ये लार्ज एनिमल्स में है जिनमें पशुओं का बॉडी वेट 400 से 500 kg है, तो 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ भी होता है कि इस तरह का कोई नुकसान भी आपके पशु में नहीं करता। ये इंजेक्शन भी लगातार 2 से 3 दिन उस पशु को लगाए जाते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इन्हें आप 10 ml लगा सकते हैं, या छोटे हैं जिस तरह से जिनका पशुओं का बॉडी वेट कम है तो इन्हें आप 3 से 5 ml का भी प्रयोग करवाया जाता है। वैसे ये इंजेक्शन है जो 1 ml पर 20 kg से लेकर के 40 kg बॉडी वेट तक ये इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसी के अनुरूप आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आर्टिजोनेस या फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन, इन दोनों में से कोई एक ही इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है, नहीं कि दोनों को आपको एक साथ इंजेक्शन लगवाने। कोई सा भी मिले, दोनों में एक इंजेक्शन उस पशु को अपने पशु चिकित्सक के द्वारा लगवा लेना है। साथ साथ उनमें इंजेक्शन लगाना है जिस प्रकार से न्यूरोक्सिन M8 इंजेक्शन, जिसमें मिथाइलाकोबालामिन साल्ट हो, ये इंजेक्शन भी इस तरह के पशुओं में जो अकड़न जकड़न आ जाती है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस स्थिति में आप ये इंजेक्शन आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, इसे इंट्रावेनस भी लगवा सकते हैं। दोनों स्थिति में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में आप 4 से 5 दिन भी आप करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। मीडियम साइज़ के हैं तो 10 ml, उससे भी छोटे हैं तो 3 से 5 ml ये इंजेक्शन लगवाया जाता है। और साथ में आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी जरूर लगाएं उन पशुओं में अकड़न जकड़न, जिस प्रकार से मल्टीविटामिन आविट प्लस लार्ज एनिमल में 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, मीडियम साइज़ के 7 से 8 ml, छोटे हैं तो 3 से 5 ml ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उस पशु को एक बार लगवा देना है। साथ में आप CPM इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरफेनिरमाइन मेलेट का 10 ml इंट्रामस्कुलर। रही बात यदि आपको ये देखना है कि पशु का जो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ है, यदि टेम्परेचर यदि बढ़ा है तो उसमें आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। टेम्परेचर यदि ज़्यादा ले चुका है तो उसमें सेफ्ट्रीजोन साल्ट का जो एंटीबायोटिक है वह ज़्यादा यदि अकड़न जकड़न हो जाती है तो उसमें ओनली ऑन सेफ्ट्रीजोन साल्ट में जिस प्रकार से इंटासेप आता है या अदर जो कंपनी के आते हैं उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। यदि वो दिक्कत नहीं है, ऐसे अकड़न जकड़न है, तो आपको यही इंजेक्शन प्रयोग करवाने हैं। अन्यथा आप वह इंजेक्शन भी आप उन पशुओं में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वह उसमें आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा किस तरह की यदि दिक्कत है, सिम्टम्स क्या हैं, टेम्परेचर क्या बढ़ा हुआ है। उस स्थिति में कई इंजेक्शन होते हैं जो इनको कम या अलग कर दिया जाता है, कोई इंजेक्शन है जो उनको घटा दिया जाता है, कई इंजेक्शन उनमें बढ़ा दिया जाता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में यदि इस तरह का अकड़न जकड़न में यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है पशु के लिए, प्रेग्नेंट पशु उनके लिए भी ये सेफ है। इसी तरह से आपको अन्य वीडियो भी इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।